अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एंटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम 11 जो चैप्टर है हमारे पास क्लास 6 मैथमेटिक्स का, डेटा मैनेजमेंट, जो बेसिकली स्टैटिस्टिक का एक चैप्टर है। बीएससी स्टैटिस्टिक में हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे उनमें से एक चैप्टर ये भी था। तो 11.2 रज़ियो ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उसने ये मार्क्स लिए हैं। मैथमेटिक्स में 90 है, इंग्लिश में 75 है, सोशल स्टडीज़ में 60 है और उर्दू में 70 है और इस्लामियात में 65 है। तो इसके लिए पाई ग्राफ या पाई चार्ट जो है एक ही बात है। ये किस तरीके से हम ड्रा करेंगे, तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई चार्ट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, मार्क्स और ये चीज़ें तो गिवन है। तो एंगल ऑफ सेक्टर के लिए भी हम जो है खाना बना देते हैं और वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो एंगल ऑफ सेक्टर जो है फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इसके जो फार्मूला है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लासेस। तो इसके लिए हम इन सब को जो है वो प्लस भी कर लेते हैं कि इसका टोटल हमारे पास कितना आता है। तो इस सब को अगर आप प्लस कर लेते हैं 1 ये 10 और ये आपके पास 17 और फिर ये आपके पास हो जाएगा हमारे पास 23 और 6 ये आपके पास 48 और 36, ये आपके पास 360 इसका सम हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जिस तरह हम इस फार्मूले में कह चुके हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लास, यानी यहाँ पर ये आपके पास 90 है, 90 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द क्लासेस। तो इसका जो सम आया है वो हमारे पास 360 मल्टीप्लाई बाय हम इसको करेंगे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। तो 360 को अगर इसके साथ कैंसिल कर लें तो ये आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। और इसी तरह इस क्लास में ये आपके पास 75 है और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वो 360 है, मल्टीप्लाई बाय 360 जो एंगल करेंगे तो ये आपके पास 75 डिग्री ये आ जाएगा। और इसी तरह 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इक्वल टू ये 60 डिग्री। और इसी तरह 70 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू ये 70 डिग्री। और इस तरह 65 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 जो के पास टोटल एंगल्स होते हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। एक सर्कल के अंदर 360 का एंगल बनते हैं। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स इन सर्कल वो 360 फिगर इसलिए शुरू में लिया गया कि ये बहुत सारे नंबर पर 2 पर 3 पर 4 पर 6 पर बहुत सारे नंबर्स पर 10 के ऊपर जो है 12 के ऊपर 24 के ऊपर इस तरह 30 45 60 90 इन सब के ऊपर ये डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा। अब हम जो पाई चार्ट है उसको ड्रा करेंगे। जो एंगल्स हैं वो इस तरतीब से हम वो एंगल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो चलो सर्कल को हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो जब आप सर्कल ड्रा कर लें तो उसके बाद आपने एक रेडियस लेना है, इस तरीके से एक रेडियस आपने लेना है। तो ये हमारे पास एक रेडियस आ गया, इसको कोई सा नाम आप दे सकते हैं, OP या कोई भी नाम देना चाहें तो इसको दे सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथ के लिए हैं वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल हम ड्रा करेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए आपने प्रोटेक्टर को इस पर रखना है इस तरीके से। तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर आपने इस कंपास को इस प्रोटेक्टर को इस पर रखना है। इस पर दो तरीके से यानी कि दर्जे मौजूद हैं डिग्रीज़। तो एक यहाँ से राइट साइड से 180 तक और एक लेफ़्ट साइड से यहाँ तक। अगर आपने यहाँ पर इसको रखना है तो आपने जो काउंटिंग फिर करनी है, यहाँ पर बेस लाइन इसके ऊपर बिल्कुल कंसाइड करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बेस लाइन इसके ऊपर हो, ये बिल्कुल ज़ीरो पर हो।
تو 0 سے یہ سٹارٹ ہوگا تو یہ 90 کا اینگل یہاں پر آپ کے پاس یہ جو اینگل ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 90 کا ہے. یہ دیکھیں 80 70 80 اور یہ آپ کے پاس 90. تو چلو اس کو ہم ڈرا کر لیتے ہیں. اب اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 90 کا اینگل آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ملانا ہے. یہ ہمارے لیے جو میتھمیٹکس کا پورشن ہے وہ اتنا ہے. یہ آپ کے پاس میتھ آ گیا. اب انگلش کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کے پاس میتھ آ گیا. دوسرے نمبر پر یہ 75 ڈگری کا اینگل ہے. 75 ڈگری کا اینگل انگلش کے لیے کس طریقے سے آپ نے ڈرا کرنا ہے. تھوڑا سا آپ نے یہ اب جو بیس لائن آپ لیں گے تو یہ والا جو ریڈیس ہوگا یہ آپ نے بیس لائن لینا ہے اس کے ساتھ. تو 75 کا یہاں پر یہ آپ کے پاس کونسائڈ کرنا چاہیے بالکل اس کے اوپر, اور یہ 0 اس کے اوپر آنا چاہیے. 75 یہ آپ کے پاس دیکھیے 70 ہے اور یہ 80 ہے, تو اس کے بیچ میں آپ کے پاس 75 یہ آپ کے پاس 75 ہے. اب اس کو بھی ہم ملا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس آ جائے گا انگلش کے لیے. یہ جو سیکٹر ہوگا, جو پورشن ہوگا, یہ آپ کے پاس انگلش کے لیے ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے سوشل اسٹڈی کے لیے وہ 60 کا اینگل. تو اسی کو آپ نے اس طریقے سے اس کو کرنا ہے, ڈرا کرنا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ اس پر اس کو رکھیں گے, یہ بالکل اس کے اوپر کونسائڈ کریں, تو یہ 60 کا, یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 60 کا ہے. تو اس کو بھی ہم ملا لیتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سوشل اسٹڈی کے لیے جو سیکٹر ہے وہ اتنا آپ نے سوشل اسٹڈی. اس کے بعد اردو کے لیے آپ کے پاس 70%. تو 70% پھر آپ نے پروٹیکٹر کو اس طرح اس پہ رکھنا ہے, بالکل اس کا 0 اس کے اوپر آئے, اور سینٹر بھی تقریباً بالکل یہی ہو, سینٹر کو بھی چینج نہیں کرنا. تو اس طرح اب 70 یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے, یعنی 0 60 یہ اور یہ 70. اب اس کو ہم ملا لیتے ہیں. تو لاسٹ ون آپ کے پاس خود ہی رہ جائے گا. یہ آپ کے پاس جو پورشن ہے یہ اردو کے لیے ہے 70%. باقی جو رہ گیا ہے یہ آپ کے پاس اسلامیات کے لیے جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو یہ آپ کے پاس پائی چارٹ آ جائے گا. اور یہ جو لاسٹ ون آپ دیکھ چکے ہیں, اس کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود. تو یہ آپ کے پاس یہ ہے, اس کو اگر آپ پیمائش کر لیں تو یہ آپ کے پاس 65 کا آ جائے گا اس طرح. تو یہ یہاں پر یہ آلریڈی ہمارے پاس جو رہ گیا ہے جو سیکٹر, یہ اسلامیات کے لیے, اور یہ آپ کے پاس جو اینگل بنے گا 65 ڈگری کا بنے گا. یہ ہمارے پاس اسلامیات کا جو پورشن ہے وہ یہ آ جائے گا. اور اس طرح یہ آپ کے پاس پائی چارٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ اس کو شو کر سکتے ہیں. یہ تھا میتھ اور یہ انگلش سب کے لیے. اس طریقے سے آپ نے یہ اینگلز جو ہے یعنی 360 کو آپ نے اوورال ان سب کو اگر آپ میئرمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ بھی 360 ہی آئے گا, کیونکہ ایک سرکل کے اندر ٹوٹل جو اینگلز ہوتے ہیں وہ 360 کے ہی بن سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلے کویشچنس کی طرف. تو یہاں پر کویشچن نمبر 2 کا جو پہلا پارٹ ہے اور دوسرا سیم ہی ہے, تو چلو ایک پارٹ اس میں بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس سٹیز جو ہے ABCD EF تک سٹیز گیون ہے, اور پاپولیشن ملین میں 18 ملین 15 ملین 12 اور 10 اور 4 اور 1 اینگل آف سیکٹر. فرسٹ آف آل یہاں پر ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. یہ سب کو اگر آپ پلس کریں گے تو یہ آپ کے پاس تقریباً یہ 60 آ جائے گا. تو یہاں پر اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو نمبر آف آبزرویشن ان دا کلاس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف آبزرویشن ان آل کلاسز. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل یہ آپ کے پاس 18 ہے, ڈیوائڈیڈ بائی آپ کے پاس ٹوٹل اس کا جو آ رہا ہے وہ 60 ملٹیپلائی بائی 360 اگر آپ نے کرنا ہے تو اس سے آپ کے پاس جو آ جائے گا آنسر آ جائے گا. تو 1010 کے ساتھ کریں گے 6 1 6 6 6 تو 18 کو اگر آپ 6 کے ساتھ اگر آپ نے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس اس کا سلوشن آ جائے گا
ये 108, तो ये आपके पास 108 डिग्री। और इसी तरह 15 डिवाइडेड बाई, अगर ये आप करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360, तो ये 0 इसके साथ ये 6 आ जाएगा, तो 15 चौके 90 आपके पास 90 ये आ जाएगा। और इसी तरह 12 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360 आप करेंगे तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। तो 6 को अगर 12 के साथ करेंगे तो 12 72 डिग्री। और इसी तरह ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360, 6 को 10 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। और इसी तरह 4 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360, तो 6 को 4 के साथ करेंगे तो 6 4 आर 24 डिग्री। और 1 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360, तो इससे ये आपके पास 6 डिग्री ही आ जाएगा। यहाँ पर छोटा सा इस तरीके से आप इस पर बना सकते हैं। इन सब को भी अगर आप सम करेंगे तो ये एक जो है सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल बनते हो 360, तो इसका सम भी 360 होना चाहिए। तो चलो इसका भी पाई चार्ट जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। तो ये उसी तरह आपने एक सर्कल जो है पाई चार्ट में आपने इसको सर्कुलर ग्राफ भी कह सकते हैं, पाई चार्ट या पाई ग्राफ भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रा करना है, तो एक सर्कल में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। तो जब सर्कल आप ड्रा करेंगे तो एक रेडियस आपने लेना है यहाँ से, यहाँ पर इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल आपके पास आ रहा है 108 का, तो इसको आपने रखना है प्रोटेक्टर को इसके ऊपर बिल्कुल, और ये बेस लाइन 0 ये इसके साथ कोइंसाइड करे, 0 इस बेस लाइन के ऊपर आना चाहिए। 108 तो ये 90 है, ये 100 है, ये 110 है, तो ये 105 है, बिल्कुल इसके करीब ये आपके पास 108 आ जाएगा। तो इस तरह इसको आपने मिलाना है। उसके बाद ये आपका बेस लाइन अब ये बन जाएगा। उसके बाद 90 का एंगल, थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से करेंगे तो 90 का एंगल इसके ऊपर ये आप रखेंगे तो 0 ये 90 आपके पास यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपके पास 90 का एंगल हो जाएगा। अब इसको आपने मिलाना है इसके साथ। उसके बाद जो एंगल है वो है 72 का, तो 72 का एंगल आप बनाएंगे। ये आपके पास 70 है और 70 के साथ 12 यानी ये 72 आ जाएगा। तो इसको भी आप मिला सकते हैं, इस तरीके से आपने मिलाना है। उसके बाद इसी तरह 60 और 24 और 6 का एंगल, तो 24 का एंगल ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 25 है, ये आपके पास 24, तो इसको आप मिलाएंगे तो ये आपके पास 24 का एंगल बन जाएगा। अब इसके बाद आपके पास जो है जो एंगल रह गया वो 6 का, तो 6 का भी हम ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने पहले 24 ऐड कर दिया, इस पहले आपने 60 रह गया हमसे, तो 60 को ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद जो है उसको कर लेते हैं, तो ये 60 आपके पास यहाँ पर आएगा, तो ये आप कर ले। ये वाली लाइन आपके पास नहीं है तो ये 60 आएगा। उसके बाद 24, तो ये आपके पास 60 का आ गया। ये एंगल, ये बीच में ये लाइन आपने रिमूव करना है वाइटनर के साथ। उसके बाद 24 का, तो 6 का आपके पास तकरीबन खुद ही रह जाएगा। आपके पास ये 20 है, 24, तो ये 25 के बिल्कुल करीब, तो लास्ट में आपका जो है वो 6 का खुद बहुत आपके पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास, अब इसमें लिख लेते हैं।
तो ये आपके पास जो सिटी ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है, और ये सारा डी है, और ये ई है, और ये आपके पास एफ है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, और ये पाई चार्ट इसके लिए इस तरीके से आप ड्रा करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आप दे सकते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज़ आमनाज एक्टिविटीज़ इन अ डे, यानी ये जो एक्टिविटी है रिसाइटिंग कुरान जो है वो 2 घंटे करती है, कुरान जो ना कुरान की तिलावत वो 2 घंटे करती है। इस तरह स्कूल में उसके 6 घंटे लग जाते हैं, मील खाने पर 1, इस तरह। तो उसी तरह आपने इन सब को प्लस करना है, और आगे एंगल ऑफ सेक्टर आपने लेना है। तो 2 डिवाइडेड बाई इन सब को जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, सम आ जाएगा, उस पर आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और पाई चार्ट इसी तरह इस तरह 6 डिवाइडेड बाई इन सब को जब सम करेंगे उससे जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो इससे हमारे पास वो आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। और इन सब के लिए इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और बाद में आपने इसके लिए पाई चार्ट ड्रा करना है। और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ क्लास 7 आर गिवन बिलो। ये ABC हमारे पास ये सेक्शंस आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, इस सब को सम करेंगे तो 73 डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस, इसका जो भी टोटल आएगा मल्टीप्लाई बाई 360। इस तरह ये सारी क्लासेस के लिए आपने इस तरीके से वो निकालना है, और फिर पाई जो चार्ट है या पाई ग्राफ उसको इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको चलो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पाई ग्राफ्स शो द सेल्स ऑफ 180 लीटर्स ऑफ मिल्क बाय अ मिल्कमैन इन अ डे। यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं रीड दिस, यानी पाई ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके आपने जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी लीटर डज़ ही सप्लाई टू होम, घर को वो कितने लीटर सप्लाई कर लेता है। हाउ मेनी लीटर्स डज़ ही सेल टू द कस्टमर, पे वो कितने जो है लीटर वो बेच देता है। हाउ मेनी लीटर्स डज़ ही यूज़ फॉर यूगर्ट, और यूगर्ट के लिए वो कितना जो है वो कर लेता है। इसके लिए यूगर्ट्स के लिए, दही के लिए वो कितना यूज़ कर लेता है। तो देखें 120% वो कस्टमर को, 60% यूगर्ट के लिए, और सप्लाई के लिए होम्स के लिए वो कितना है 180%। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, हाउ मेनी लीटर डज़ ही सप्लाई टू होम, घर के लिए वो कितना वो सप्लाई कर लेता है, होम को तो 180%। देखें 180 डिवाइडेड बाई इन तीनों को अगर सप्लाई टू होम और कस्टमर्स और यूगर्ट्स इन सब को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास 360 आएगा। और आपके पास जो टोटल मिल्क है वो कितना है, वो 180 लीटर्स है, 180 लीटर्स। तो चलो अब इसको अगर आप कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ज़ीरो को अगर आप ज़ीरो के साथ कर लें तो 18 1 ज़ार, और 18 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, और 2 9 ज़ार। तो ये आपके पास इससे जो सोल्यूशन आ जाएगा वो 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा इससे। चूँकि ये हमारे पास दूध है, तो ये कितने लीटर 180 में से ये 90 लीटर्स आपके पास आ जाएगा। इस तरह इसको लिख लें 90 लीटर्स। और अब दूसरा जो है, दूसरा जो पॉइंट इस पर आप देख सकते हैं, हाउ मैनी लीटर डज़ ही सेल टू कस्टमर, कस्टमर को वो कितना देता है, यानी 120%। 120 डिवाइडेड बाई, और सम इन तीनों को जब हमने सम किए तो वो 360 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई, और टोटल जो है वो 180 है आपके पास लीटर्स हैं, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ, और 18 1 ज़ार, 18 2 ज़ार, और 6 ज़ार, यानी ये आपके पास 60 लीटर। और इस तरह तीसरा जो आपके पास आएगा, हाउ मैनी लीटर डज़ ही यूज़ फॉर यूगर्ट, यूगर्ट के लिए वो कितना कर लेता है। देखिए यूगर्ट के लिए आप देख सकते हैं, यानी 60%, 60 डिवाइडेड बाई सम ऑफ इन तीनों का, यानी होम सप्लाई और कस्टमर्स और यूगर्ट का वो 360 आ रहा है, और टोटल जो हमारे पास मिल्क है वो 180, तो 180 1 ज़ार और 2 ज़ार करेंगे तो 360, और 2 1 ज़ार और 2 30 ज़ार। तो ये आपके पास 30 लीटर आ जाएगा हमारे पास। यानी तीसरा जो है, हाउ मेनी लीटर डज़ ही सप्लाई टू यूगर्ट, तो 30 लीटर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, रीड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा अब इसको समझें। पाई चार्ट भी गिवन है हमारे पास। द मंथली एक्सपेंडिचर अप्रूव शोन बाय अ पाई ग्राफ इफ द मंथली इनकम अप्रूव इज 7200 या 7200, फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दर्ज झेल आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। पाई चार्ट को आपने देखना है। इसमें हाउस रेंट जो है 150 है, एजुकेशन 75 है, यूटिलिटी बिल 50 है, फूड 60 है और सेविंग जो है वो 25 है। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द रूम एंड हाउ मच। देखें, ये जो इसमें आप देख रहे हैं पाई चार्ट्स में, तो जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो हाउस रेंट का है, लेकिन कितना है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखें, हाउस रेंट का वो बता रहे कि 150% है, डिवाइडेड बाय, अगर इस पाई चार्ट के अंदर सारा ये आप प्लस कर लेते हैं तो ये 360 आएगा। और टोटल जो आपके पास जो रुपीज़ हैं आपके पास वो 7200 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 36 1 ज़ार और 36 2 ज़ार और एक ज़ीरो इसके साथ, तो इसके साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 215 ज़ार 30 और एक ज़ीरो और दो ज़ीरो, तो ये 3000। RS ये आपके पास जो है वो 3000 हो जाएगा। तो सोल्यूशन आप नीचे लिख लेंगे। द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द रूम इज़ हाउस रेंट एंड द अमाउंट इज़ RS 300। इस तरह इसको आपने लिखना है। इस तरह ये आपने इसको लिखना है। द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ रूम इज़, यानी हाउस रेंट है और RS कितना है वो 3000 है। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट अमाउंट डज ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड फूड। एजुकेशन और फूड पर वो कितना यानी परसेंट वो जो है वो कर रहा है। तो इसको इस तरीके से आप निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने यानी जो पूछ लिया हाउ मैनी यानी व्हाट अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कितना कर रहा है 75%। 75 डिवाइडेड बाय सम जो इसका आ रहा है सबका वो 360 आएगा मल्टीप्लाई बाय, और टोटल आपके पास जो रुपीज़ है वो है 7200। तो इस ज़ीरो को इसके साथ और 36 1 ज़ार 36 2 ज़ार, तो इसको अगर 20 को करेंगे इसके साथ, 75 को 2 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 150 यानी 150 और एक ज़ीरो ये भी आप लगा देंगे। तो RS यानी 1500 ये आपके लिए एजुकेशन के लिए आ गया। उसके बाद ये किसके लिए आ गया, एजुकेशन के लिए। और फूड के लिए कितना आएगा नेक्स्ट जो है आपके पास फूड के लिए। तो फूड के लिए आपके पास आ जाएगा जो आपके पास गिवन परसेंटेज है वो है 60 डिवाइडेड बाय जो है वो 360 हो जाएगा। इनको सबको सम करेंगे और टोटल जो है वो आपके पास 7200 है या 7200 है। ज़ीरो को इसके साथ 36 1 ज़ार 36 2 ज़ार, तो ये आपके पास 2 6 ज़ार 12 यानी 1000 RS यानी 1200 ये आपके पास हो जाएगा फूड के लिए। नीचे अगर लिखना भी चाहें तो इसको इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। तो ये रो स्पेंड ऑन यानी 1500 ऑन एजुकेशन एंड 1200 ऑन फूड। नेक्स्ट जो है तीसरी नंबर पर वो जो पूछ रहा है हाउ मच डज ही पे ऑन यूटिलिटी बिल। तो यूटिलिटी बिल के लिए यूटिलिटी बिल के लिए जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं वो 50% है। तो 50 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 7200, तो ज़ीरो को इसके साथ और ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल कर दिया। 36 1 ज़ार 2 ज़ार 72 और ये ज़ीरो, तो 2 5 ज़ार 10 1000 वो यूटिलिटी बिल के ऊपर कर लेता है। और इसी तरह जो चौथा है आपके पास लास्ट वन यानी व्हाट अमाउंट डज ही सेव वो कितना करता है। तो सेविंग उसकी आ जाएगी, सेविंग आपके पास आ जाएगी यानी 25% है। तो 25 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो है वो 7200 है।
0 को इसके साथ 36 1 ज़ार 36 2 ज़ार, तो 2 को अगर 25 के साथ करेंगे तो 50 और एक 0 लगा दें तो RS 500। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, यानी ही सेव्ड RS 500। तो ये था सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, मैं रीड कर लेता हूँ, फिर इसको अपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सनाज एक्टिविटीज़ इन अ डे आर शोन, उसकी जो एक दिन में जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, बाय पाईग्राफ की मदद से उसको आप देख सकते हैं। रीड द ग्राफ, इसको अच्छे तरीके से आपने रीड करना है एंड आंसर और जवाब देने हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैंड वन डे, एक दिन में जैसे ही हमें पता है 24 आवर्स होते हैं, यानी 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, तो टोटल हमारे पास 24 आवर्स बन जाते हैं। तो पहले जो इसमें पाई चार्ट में आप देख सकते हैं स्कूल के लिए 90% और आपके पास रिसिटेशन और आप द होली कुरान नमाज के लिए 60% उसने वो टाइम दिया है, यानी एंगल दिया है वहाँ पर यूजिंग कंप्यूटर एड यानी मील उसके लिए 30% और प्ले 15%, स्टडी 45 और स्लीप जो है वो 120%। तो पहले जो क्वेश्चंस यहाँ पर वो पूछता है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन स्कूल, स्कूल में वो कितना जो है वो टाइम वो सब करती है। तो स्कूल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यानी शी हाउ मच टाइम स्पेंड शी स्पेंड इन स्कूल, तो स्कूल के लिए टाइम स्पेंड इन स्कूल वो आपके पास आ जाएगा जिस तरह ग्राफ से आप देख सकते हैं। आपके पास है 90% उसने दिया है डिवाइडेड बाय, और इन सब को अगर पाई चार्ट के अंदर आप प्लस करेंगे तो डेफिनेटली वो 360 आएगा और टोटल आवर्स जो है वो 24 आवर्स हैं। तो इसको अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, इस ज़ीरो को इसके साथ कर लें तो 9 1 ज़ार और 9 4 ज़ार 36, 4 1 ज़ार और 4 6 ज़ार, तो आपके पास 6 आवर्स इसका आ जाएगा सोल्यूशन, यानी शी स्पेंड 6 आवर इन स्कूल। दूसरे नंबर पर अब दूसरे नंबर पर हाउ मेनी आवर्स डज शी स्लीप, तो स्लीपिंग जो आ जाएगा स्लीप टाइम स्पेंड इन स्लीपिंग, तो ये हमारे पास स्लीप के लिए पाई चार्ट से आप देख सकते हैं 120% डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा इसके लिए। जैसा कि आपके पास जो है पाई चार्ट के अंदर वो टोटल एंगल जो होते हैं वो 360 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो ये 0 को इसके साथ कर लें 12 1 ज़ार और 12 3 ज़ार 36, 3 1 ज़ार और 3 8 ज़ार, तो ये आपके पास 8 आवर्स। तो इसका सोल्यूशन आपके पास शी स्लीप्स 8 आवर्स इन अ डे। तो नेक्स्ट 7 घंटे 8 घंटे इतना सोना भी चाहिए। नेक्स्ट जो है स्टडी टाइम का, हाउ मैनी आवर्स डज शी स्टडी, तो स्टडी के लिए उसके पास आ जाएगा जिस तरह पाई चार्ट्स में आप देख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय ये डिग्री आपके पास आ जाएगा और टोटल एंगल 360 होते हैं हमारे पास और 24 आवर्स हैं टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर हम कर लेते हैं डिवाइड करना चाहें तो चलो इसको डिवाइड करना अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखें अगर 6 के साथ हम कर लेते हैं इसको, देखें 6 6 ज़ार और ये 60 हो जाएगा और 6 4 ज़ार, तो देखें 4 1 ज़ार 4 और ये आपके पास हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 2 आ जाएगा 2 5 ज़ार 20, 15 1 ज़ार और 15 3 ज़ार, तो ये आपके पास 3 आवर्स ये आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आपसे पूछ रहे हैं इन विच एक्टिविटी डज शी स्पेंड द लीस्ट टाइम एंड हाउ मच। देखिए अगर इस पाई ग्राफ को अगर आप देख लेते हैं, लीस्ट सबसे कम उसने प्ले में वो किया है, जो छोटा सा आपको यहाँ पर ये जर्द रंग में आ रहा है 15%, लेकिन कितना किया है तो ये नहीं पता। चलो इसको हम कर लेते हैं। तो जैसा कि चार्ट से हम देख सकते हैं कि सबसे कम जो छोटा जो एंगल है वो इसके लिए है प्ले के लिए हैं 15 डिवाइडेड बाय आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल 60 24 आवर्स। तो इसको अगर आप उस तरीके से अगर आप डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा
دیکھیں 25 1000 اور 25 کو 24 1000 اور 24 کو اگر آپ 15 کے ساتھ کریں گے تو آپ کے پاس 360 15 1000 اور 15 1000 تو اوپر آپ کے پاس یعنی 1 رہ جائے گا. تو یہ 1 اور آپ کے پاس یعنی آ جائے گا. یعنی شی اسپینڈ ایٹ لیسٹ ٹائم ان پلے, یہ آپ کھیلنے میں وہ گزار لیتی ہے. اینڈ ہاؤ شی اسپینڈ یعنی 1 hours ٹو پلے, کھیلنے میں. تو نیکسٹ جو 5واں اس کا پوائنٹ ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں. 5ویں نمبر پر ہاؤ مچ ٹائم ڈز شی اسپینڈ ان یوزنگ کمپیوٹر اینڈ میل. کمپیوٹر اور میل کے لیے دیکھیں, کمپیوٹر کے لیے تو پائی چارٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے لیے ہمارے پاس اس کے جو ٹائم ہے وہ ہے 30 ڈیوائڈیڈ بائی 360 ڈیوائڈ بائی 24 hours. 24 1000 اور 15,000 15 1000 اور 15 2000. تو یہ آپ کے پاس 0 کو اوپر لگا دیں یعنی 20 hours اس طرح ہمارے پاس آ جائیں گے. سوری 15 1000 اور 15 20 نہیں بلکہ 15 2000 30. تو یہ آپ کے پاس 2 hours 20 hours 2 hours یہ ہمارے پاس آ جائے گا کمپیوٹر کے لیے. تو آپ لکھ سکتے ہیں شی اسپینڈ 2 hours ان یوزنگ کمپیوٹر اینڈ میل. یہ ہمارے پاس اس کے لیے آ جائے گا کمپیوٹر اور میل کے لیے. نیکسٹ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا اس کو بھی کر لیتے ہیں. اس میں ہاؤ مینی آورس ڈز شی اسپینڈ آن ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن اینڈ نماز. ریسیٹیشن ہولی قرآن اینڈ نماز نیچے آپ لکھ سکتے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پائی چارٹ سے ریسیٹیشن اور قرآن اینڈ نماز کے لیے وہ جو ٹائم ہے وہ ہے 60 ڈگری یہاں پر, اور سم آف آل جو اینگلز ہے وہ 360 ملٹیپلائی بائی 24 hours. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے 24 1000 اور یہ 15000 اور 15 1000 اور 15 4000 15 چوکے 60 یہی 4 hour یہ آپ کے پاس آ جائیں گے 4 hours. تو آپ اس کو اس طرح یعنی شی اسپینڈ 4 hours آن ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن اینڈ نماز نیچے آپ اس طریقے سے لکھیں گے. تو یہ ایکسرسائز آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 11.3 کا بھی آپ کو یوٹیوب پر بر وقت نوٹیفیکیشن آئے تو اس کے لیے اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اگر کسی اور ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی کلاس کا 4th سے لے کر FSC تک کوئی بھی ٹاپک آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.